हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप सर और आज आप सभी के सामने क्लास 10 के वास्तविक संख्या चैप्टर से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेके आया हूं, जो आने वाले 10th बोर्ड के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखें एक एक करके प्रत्येक प्रश्न। पहला प्रश्न है, 156 को अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? तो आइए 156 को हम प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर यहाँ हमारा दिखाया जा रहा है 156। तो 156 को हम 2 से देंगे, तो 2 से तोड़ते हैं तो 2 सते 14, 2 अठी 16, फिर से 2 से तोड़ेंगे 2 2 तिया 6, 2 9 18। अब 2 से नहीं जाएगा तो अब 3 से देंगे, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। यहाँ पे मेरा आ गया है प्राइम फैक्टर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 3 गुने 13। तो सही जवाब क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ऑप्शन नंबर सी। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड प्रश्न है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। आइए अब 156 को हम तोड़ते हैं। तो 156 को यदि हम तोड़ते हैं तो 156, अब सेकेंड हमारा 140 को यदि हम तोड़ते हैं तो 140 2 से तो 270, फिर 2 से तोड़ेंगे तो ये हमारा 2 35, अब 5 से 5 सते 35, तो ये हमारा आ गया 2 2 5 7, यानी 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? आइए देखें, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड प्रश्न है, यदि 156 का अभाज्य गुणनखंडन 2x पावर में है इंटू 3 इंटू 13 के रूप में 13 के रूप में है, तो x का मान की चुने। यानी 156 में तोड़ने पर क्या आ जाता है 156? तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का क्या रूप आया था? ए नंबर था क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर ए था 156 में 2 गुने 2 गुने 1 का सी था 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो हम अभी फिर से यहाँ हम तोड़ लेते हैं 156 को। तो 156 को यदि हम तोड़ते हैं तो फिर से तो 2 से तोड़ेंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा, 2 सते 14, 2 अठी 16, फिर 2 से दिए 2 तिया 6, 2 नवा 18, फिर 2 से देते, 2 से नहीं जाएगा 3 से देना है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो इस तरह मेरा 2 2 3 गुने 13। और यहाँ क्वेश्चन इसी तरह पूछा है, इसको लिखते 2 2 गुने 2, यानी यहाँ पे 2 2 बार रिपीट किया है, इसलिए 2 के पावर 2 लिखा जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाता इंटू 3 गुने 13। और यहीं मेरा x के जगह पे 2 में क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि x में कितना होगा यहाँ पे, तो x के पावर 2 होगा। यानी सही जवाब क्या होगा? x के पावर 2, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है,
यदि HCF 510 92 बराबर 2 है तो एलसीएम 510 92 का मान निम्न में से चुने। यानी कि HCF 510 और 92 2 दे दिया है तो हमें एलसीएम निकालना है। तो आइए देखें 510 और 92, 510 और 92, तो पहली संख्या दे रखा है 510 और दूसरी संख्या 92 और HCF हमारा दे रखा है 2। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्या को हम यदि गुना कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है HCF और LCM। तो यहाँ से हमें HCF दे रखा है तो हमारा नया फॉर्मूला आ जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है LCM निकालना है। तो LCM इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और नीचे HCF से भाग दे देंगे। तो पहली संख्या हमारा है 510 और दूसरी संख्या है 92, 2 से भागा दे देंगे क्योंकि 2 HCF दे रखा था। तो 2 से यहाँ हम काट देते हैं 2, यहाँ हम 2 से काटते हैं तो 2 चौके 8 यानी 46। तो 510 और 46 को हम गुना करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 46। तो गुना कीजिए 510 और 46 को, तो ये हमारा आ जा रहा है 23,470, 23,470। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 23,470। ऑप्शन नंबर सी 23,470। अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप है, तो यह बताइए निम्न में से क्या है। ए सम, बी विषम, सी अपरिमेय और डी 0। तो 5 का सही जवाब क्या होगा, धनात्मक 6q + 5 के रूप में है। तो इसका सही जवाब होगा यह ऑप्शन नंबर बी, विषम संख्या के रूप में होता है। 6q + 5 का जो फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q और r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। a = bq + r, a = bq - r, a = bq - r, या डी में a बराबर b/q + r। तो सही जवाब 6 का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यूक्लिड का मेथड कहता है a बराबर bq + r। 7 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। 17 तो परिमेय संख्या है, 0 ये भी परिमेय संख्या है, 225, अब 225 का अंडर रूट हमारा 15 निकलता है, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है। पाई, इसका मतलब 7 का सही जवाब है पाई जो है अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न है
5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? ए परिमेय, बी विषम, सी अपरिमेय और डी विषम। तो सही जवाब हो जाएगा 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A = BQ + R में B क्या है? B क्या है? तो हम ये जानते हैं, देखिए A = BQ + R, कहीं ना कहीं हम B से भागा देते हैं, A बीच में होता है, Q क्वाइटेंट आता है और R रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन में किसका पूछा गया है कि B क्या है? तो यहाँ पे B क्या है? तो B क्या है? एक भाजक है, यानी 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाजक, ऑप्शन नंबर बी। किसी का भी पूछे, यदि ए का पूछे तो ए हो जाएगा भाज्य, क्यू पूछे तो भागफल और आर पूछे तो शेषफल। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2√3 किस प्रकार की संख्या है? ए परिमेय, बी अपरिमेय, सी सम और डी विषम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 2√3 क्या है? ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय। कोई भी संख्या, चाहे ये √2 हो या √3 हो, √5 हो, अपरिमेय संख्या है। या फिर आपसे √2 + 1 या √5 + 3 या माइनस में हो तो भी वो अपरिमेय संख्या होगा। या मल्टीपल में भी हो सकता है, यहाँ 5 + 4 इस तरह की संख्याएं भी हो, या 3 √7 - 2 हो, ये भी अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 सही जवाब होगा बी। 11 नंबर है, पाई किस प्रकार की संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान होता है 22/7 या फिर पाई का मान होता है 3.14। तो देखिए, पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। क्या है ये? परिमेय संख्या। तो 22/7 मेरा परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12। 12 कह रहा है, HCF AB × LCM AB = A, जहाँ A और B कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि HCF × LCM, यानी HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है मेरा A दे दिया है। तो A और B क्या चीज है? तो A और B क्या है? तो A और B जो है यहाँ पे A × B, हमने बताया कि A × B, यहाँ पे A जो है पहली संख्या और B जो है दूसरी संख्या है ना। तो HCF × LCM को हम गुना करते हैं तो A × B होता है, और यहाँ HCF और LCM
तो देखिए यहाँ पे ए जो है ये दे रखा है और इंटू एक्स का मान पूछा है, तो एक्स के जगह पे मेरा बी होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है HCF 306 और 567 का 9 दिया है, तो LCM 306 और 567 57 ज्ञात कीजिए। इससे पहले का भी प्रश्न इसी तरह का था। आइए देखें कैसे बनाएंगे ऐसे प्रश्नों को। तो 306 और 657, 306 और 657 ये दो संख्याएं हैं, इसको हम डिवाइड कर देंगे HCF से। तो HCF हमारा दे रखा था 9। अब हम इसको काटते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, पुनः 3 से कटेगा 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी कि 34 इंटू 657 हमारा कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा आप सभी गुना करके बताइए। ये हमारा गुना करके आ जाएगा 22,338। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 में 306 और 567 और इधर दे रखा है 306 और 657। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 657 होगा, जो 567 है यहाँ पे क्या होगा? 657 होगा। इसको करेक्ट मान के चलिए। एक पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 22,338। अगला प्रश्न है 4052 और 12,576 का HCF कितना होगा? तो आप इसको HCF निकाल सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी, या भाग करके 4052 से ऐसे आप भागा दीजिएगा 12,576। तो आपका पूरा कैलकुलेट कीजिएगा, HCF निकालिएगा, तो सही जवाब आपका आ जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए 4। HCF हमारा आ जाता है 4। इसको आप बना के देखिए, यदि नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सही है? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू PX इंटू QX। बी में HCF इज इक्वल टू PX इंटू QX बटा LCM। सी है LCM इज इक्वल टू PX इंटू QX। यहाँ पे ये PX और QX ये पहली और दूसरी संख्याएं को बताता है, और इनमें से सभी। तो सही जवाब है 15 का डी नंबर, इनमें से सभी। 16 नंबर प्रश्न है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या होगा। हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय, एक परिमेय या अपरिमेय। तो एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय
और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। एक अपरिमेय अशून्य मतलब शून्य नहीं होना चाहिए और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो ऐसी संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अशून्य और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। जैसे कि कोई भी अशून्य परिमेय, मान लीजिए कि 3 है और एक अपरिमेय संख्या √5 है। अब इसको हम गुना करेंगे तो √3 आएगा। ये क्या है? एक अपरिमेय है, इसलिए हमेशा जो आएगा वो अपरिमेय संख्या ही आएगा। 17 नंबर प्रश्न है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा 2p, p+1, p या 2p+1। तो सही जवाब होगा 17 का ऑप्शन नंबर ए 2p, क्योंकि p एक धनात्मक पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक सम के लिए तो यहाँ पे यदि 2p को जो भी होता है सम पूर्णांक वो 2 से कटता है यानी 2 से, तो ये केवल 2 ही है जो कटेगा, बाकी को हम बता नहीं सकते हैं। क्योंकि यदि p+1 यदि हम रख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी का p+1, तो p के जगह पे यदि हम 2 और 1 रखते हैं सम संख्या तो ये 3 आ जाएगा और 3/2 मेरा कटने वाला नहीं है। उसी तरह यदि हम p के जगह पे 4 रखते हैं तो भी ये कट सकता है। तो यहाँ पे ये p थोड़ा सा कंफ्यूज वाला है, लेकिन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2p। 18 नंबर है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का सही रूप क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 6q+1। 19 नंबर प्रश्न कहता है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 एवं मसा यानी कि HCF 19 है। HCF यहाँ पे कितना है? ये मसा मतलब HCF 19 है, तो उनका लसा कितना होगा। देखिए अब हमें पूछ रहा है LCM, तो LCM निकालने के लिए फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या को गुना कर दीजिए, यानी कि px × qx और नीचे HCF रख देंगे। तो हमारा px कितना है और qx पता नहीं है, लेकिन दोनों को प्रोडक्ट ये गुना दे दिया है। तो कितना गुना दे दिया है? 2166। तो 2166 और नीचे मेरा 19, इसको हम काट देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा बताइए। इसको काट के हमारा आ जाएगा 114, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ना दबाना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।